जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर मुर्गी फार्म में हमको प्रॉफिट कितना होता है, पिछले वीडियो में हमने जाना कि यदि हम 10,000 का अपना फार्म बनवाते हैं तो उससे हम एक फ्लोग में यानी 12 से 14 महीने में या जब तक अपने मुर्गी अपने हम पास रखते हैं उस बीच में हम कितना प्रॉफिट करते हैं। वह वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था जिसकी वजह से कुछ जानकारी उस वीडियो में छूट गई थी। वह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ मेरे भाइयों का कंफ्यूजन भी होगा उस वीडियो को देख करके कि उनके फार्म के फीड का कॉस्ट जितना मैंने बताया है उससे ज़्यादा आता है। आपका भी कंफ्यूजन कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए। कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन होगा कि स्टार्टिंग से अपने बर्ड को जो हम खिलाते हैं 20 वीक तक उसके कॉस्ट के बारे में तो कुछ आपने बताया नहीं। यह भी आप लोगों के मन में चल रहा होगा। यह भी कंफ्यूजन कोशिश करूंगा कि आप लोगों का दूर हो जाए। ये दो कंफ्यूजन तो आप लोगों के मन में चल ही रहे होंगे। तीसरा एक और कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर अपने फार्म को बनाने में हमने जितने पैसे खर्च किए हैं वह सारे पैसे हम कितने दिन में निकाल सकते हैं, कितने दिन में हमारा सारा पूंजी रिकवर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में चल रहा होगा। पहले हम बात करते हैं कि फीड के कॉस्ट के बारे में। यह कंफ्यूजन आप लोगों का दूर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मेरे भाई का कमेंट भी आया था कि उनके फार्म में फीड का कॉस्ट यानी एक अंडे पर 3 रुपये 70 पैसे से लेकर के 4 रुपये के आसपास कॉस्ट आते हैं, आ सकते हैं। इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। क्यों आ सकते हैं? इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। जो भी छोटे फार्मर हैं, छोटे फार्मर का मतलब कि जिनके पास भी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की मुर्गी का फार्म है, होता क्या है ना कि आप थोड़े थोड़े सामान मंगवाते होंगे, थोड़े थोड़े सामान 10 बार मंगवाएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वह बढ़ जाता है। उस चार्ज को हमको अपने फीड के कॉस्ट पर ही जोड़ना पड़ता है, अंडे के कॉस्ट पर ही जोड़ना पड़ता है। अब जहां हमारे फार्म में एक लेबर काम कर सकते हैं वहां हमने 2 लेबर रख दिया तो एक लेबर के कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। वो भी कॉस्ट हमको अपने अंडे पर और फीड पर ही डालना होता है। अपने फार्म का अंडा उठाने के लिए जब हम ट्रे मंगवाते हैं, ट्रे में जिस ट्रे में हम अंडा उठाते हैं एक लोकल ट्रे आता है और एक कंपनी का ट्रे आता है, यानी अच्छा ट्रे आता है, एक थोड़ा सा नॉर्मल ट्रे आता है। यदि आप अच्छे ट्रे ले आओगे तो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका चार्ज भी हमको अपने अंडे और दाने पर ही जोड़ना पड़ता है। हमारे लेयर फार्म में बिजली की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती। एक बार यदि आपके पास बड़ा टंकी है और मोटर चला करके आपने टाइम से पानी भर दिया तो भर दिन आपकी मुर्गी पानी पीती रहती है। और आपके पास छोटा टंकी है और दिन भर में 20 बार यदि आप मोटर चला रहे हो तो बिजली के बिल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और उसका कॉस्ट कहाँ जाएगा? तो हमारे फीड पर और हमारे अंडे पर ही आएगा। हमारे लेयर फार्म के लिए सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, वो होती है सिर्फ 4 महीने गर्मी के समय में। अप्रैल से लेकर के और लास्ट जुलाई तक हमको बिजली 5 घंटे 6 घंटे दिन में रेगुलर चाहिए होते हैं फोकर वगैरह चलाने के लिए। यदि आप बिजली का यूज आवश्यकता से यदि हम ज्यादा करते हैं तो भाई उसका भी चार्ज हमको अपने अंडे पर ही डालने पड़ेंगे, अपने फीड पर ही डालने पड़ेंगे, स्वाभाविक है। कुछ मेरे फार्मर भाई अपने मुर्गी का फीड जब सस्ता होता है तो अच्छे खासे स्टॉक करके रख लेते हैं। और कुछ फार्मर भाई क्या करते हैं कि 2 दिन पर 3 दिन पर जैसे जैसे उनका अंडा बिक्री होता है वैसे वैसे फीड खरीद करके अपने मुर्गी को खिलाते हैं। तो जब फीड महंगा होगा और आप खरीदोगे तो उसका भी कॉस्ट हमको अपने अंडे पर ही डालने होते हैं। के अलावा यदि और आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो बिंदास बिना सोचे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को मदद करने के लिए वीडियो बनाता हूं। अपना चैनल बनाने का मेरा मकसद है कि अपने किसान भाइयों का मैं मदद कर सकूं। इस तरह से छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखते जिसकी वजह से हमारे फीड का कॉस्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे मेरे फार्मर भाई ऐसे भी हैं जिनके पास छोटा फार्म है, 10,000 का 5,000 का फार्म है और उस फार्म को देख रेख करने के लिए स्पेशल उन्होंने डॉक्टर रखा है। उनको मंथली
तनख्वाह भी देते हैं। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन वह सारा कॉस्ट कहाँ जाएगा? हमारे अंडे पर और फीड पर ही तो आकर गिरेगा ना। तो ये भी आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। हमारे लेयर फार्म में कुछ रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ भी चलती है, इसको टीएम बोलते हैं, टॉक्सिन बाइंडर बोलते हैं, एंजाइम वगैरह, प्रीमिक्स वगैरह सब हम चलाते हैं। एक मेरे भाई का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरे फार्म में फीड में 20 तरह की दवाई चला जाता है। अब बताओ आप कि 20 तरह की दवाई यदि आप चलाते हो और जरूरत है हमको 5 और 6 दवाई की, तो 20 दवाई का कॉस्ट कहाँ जाएगा? फीड पर और अंडे पर ही जाएगा ना। इस तरह से मेरे भाइयों आप लोगों के फीड का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। यदि मार्केट में अंडे का रेट बहुत अच्छा है, बहुत हाई रेट पर हमारा अंडा बिक्री हो रहा है, उस टाइम पे हम महंगा फीड भी खिलाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन भैया फीड का कॉस्ट भी कम करना चाहते हो, प्रॉफिट भी हाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। हर जगह मैनेज करके चलने होंगे, तभी आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यह सारी बात मेरी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। यदि समझ में ना आए तो आप लोग बिंदास कमेंट करते रहना। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है। अब दूसरा सवाल आप लोगों का यह है कि 20 वीक तक अपने मुर्गी को हम फ्री में खिलाते हैं। एक मुर्गी का कॉस्ट हमारा 250 रुपये आता है, यानी 10,000 मुर्गी हम पालते हैं तो 25 लाख रुपए हमारे खर्च होते हैं, तब तक जब तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती। यह कन्फ्यूजन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती, उससे पहले जो पैसे हमने खर्च किए हैं वह पैसे हमारे कैसे निकलेंगे। यह सारी कन्फ्यूजन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूंगा। अपने मुर्गी का प्रोडक्शन का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि 55 से 56 वीक तक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि 55-56 वीक, 20 वीक छोड़ करके जितने दिन हम लोग फ्री में अपने मुर्गी को फीड खिलाते हैं, जब तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती, उसको छोड़ करके 55 से 60 वीक हमारी मुर्गी हमारे पास रहती है। और उसका सारा कैलकुलेशन हमने जोड़ करके 4.5 रुपये के रेट से, अंडे का रेट यदि ओवरऑल पूरे साल 4.5 रुपये रहता है, तो मैंने आप लोगों को 20 लाख रुपये प्रॉफिट बताया था। और आपने 10,000 चूजे को तैयार करने में जब तक अंडा नहीं देती तब तक आपने खर्च किए कितने पैसे? 25 लाख रुपए। यानी एक मुर्गी पर आपने 250 रुपये खर्च किए, 25 लाख रुपए आपके टोटल हो गए। आप लोगों का मेन सवाल यही है, हमने 10,000 मुर्गी के अंडे को 4.5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा था? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए आपके आ गए। जब आपने अपने फार्म में मुर्गी के चूजे यानी चिक्स डाले होंगे तो उस समय चूजे का रेट 45 रुपये से लेकर के 50 रुपये एक चूजे के कॉस्ट आते होंगे। यानी 10,000 आपने अपने फार्म में मुर्गी के चिक्स डाले तो तकरीबन 5 लाख रुपए आपके चूजे के आ गए। अब उस मुर्गी को 14 महीने के बाद जब आप बिक्री करोगे तो वह मुर्गी जितने में आपने चूजा खरीदा था उससे 1.5 गुना, यानी 5 लाख में यदि आपने चूजा खरीद के अपने फार्म में डाला था तो सीधा 7.5 लाख रुपए आपको दे जाएगी। मैं मान लेता हूं कि 7.5 लाख रुपए में बिक्री ना करके आपने 5 लाख रुपए में ही अपने मुर्गी को, पुरानी मुर्गी को बिक्री कर दिया, तो 20 लाख आप अंडे से कमा लिए और 5 लाख से आपकी मुर्गी बिक्री हो गई। टोटल कितने हो गए? 25 लाख। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वह पैसे आपके आ गए। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जितना भी पैसा आपने चिक्स पालने में इन्वेस्ट किया था, 20 वीक तक जो खर्चे किए थे, वह सारे पैसे आपके आ गए, यानी सारा इन्वेस्टमेंट आपका निकल गया। अब प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। हालांकि यह बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह बात आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगा, कोई जल्दी बताएगा नहीं, लेकिन आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना है, इसलिए यह बात जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने जाना कि यदि 4.5 रुपये का रेट हमको ओवरऑल यानी 14 से 15 महीने हमारी मुर्गी अंडा देती है और उस बीच में मिलता है तो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वह हमारा निकल जाता है। लेकिन 18 से 20 साल मुझे हो गए पोल्ट्री बिजनेस में और 5 रुपये से कम का रेट ओवरऑल कभी हुआ ही नहीं। एक बार कोरोना जब आया था उसमें 4.5 रुपये के आसपास पूरे साल का ओवरऑल रेट हम फार्मरों को मिला था। उसके बाद या उससे पहले 5 रुपये से ऊपर
का ही रेट हमेशा रहता है। पूरे साल में 3 महीने से लेकर के 4 महीने यानी 12 महीने में 3-4 महीने हम लोगों को 5 रुपये से लेकर के 6 रुपये 6.5 रुपये के आसपास रेट मिल जाते हैं। और बस हमको इतना ही चाहिए, ज़्यादा हमको सालों भर 6 रुपये का रेट नहीं चाहिए। 3 से 4 महीने भी मिल जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाता है। अब यहीं पर थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके जोड़ना, यदि 4 महीने भी हमको 5.5 रुपये या 6 रुपये का रेट मिल जाता है तो 10,000 मुर्गी से आप कितना अर्न करते हो। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बता रखा है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, जितना भी पैसा लगाते हो लेयर पोल्ट्री बिजनेस में, उसका एक फ्लोग में 20 से 25% रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है। मेरे कहने का सीधा सा अर्थ है कि यदि आप लेयर पोल्ट्री बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 25 से 30% हो सकता है 35% भी आपको रिटर्न दे करके चली जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। आप लोग समझदार हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ गए हो। आप लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करके लेयर पोल्ट्री बिजनेस देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप 10,000 से स्टार्ट करो, आप 2,000, 4,000, 5,000 से स्टार्ट करके देखो कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतना रिटर्न नहीं कमा पाती जितना रिटर्न हमको हमारा ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस दे देता है। यदि आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम 25 लाख रुपए लगा करके और 25 लाख रुपए अर्न कर ले, तो भाई ऐसा संसार में कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। अगर कोई ऐसा बिजनेस हो तो आप लोग मुझे जरूर बताना। इसी साल हमारे अंडे का क्या रेट चल रहा है, आप लोग बस उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेना कि आप लोगों को लेयर पोल्ट्री बिजनेस कितना प्रॉफिट देती है। अपना निजी प्रॉफिट कोई शेयर नहीं करता। यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना प्रॉफिट शेयर करूं तो भाई यह मुमकिन नहीं, चाहे इसके लिए आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी से आप लोगों के मन में चलने वाले डाउट खत्म हो गए होंगे। यदि और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।